जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस रुकती है तो बाहर की दुनिया में सब कुछ शांत हो जाता है। सांसें थम जाती हैं, धड़कन रुक जाती है, आंखें स्थिर हो जाती हैं। लेकिन भीतर जहां आत्मा रहती है वहां एक तूफान उठता है। मृत्यु का क्षण जितना बाहर से शांत दिखता है उतना ही भीतर से शक्तिशाली, रहस्यमयी और विचलन से भरा होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब मृत्यु आती है तो आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होने लगती है। जैसे कोई दीपक हवा की तेज लहर से कांपता है और फिर अचानक बुझ जाता है, लेकिन उसकी गर्मी कुछ क्षणों तक बनी रहती है। वैसे ही आत्मा भी कुछ देर तक अपने ही मृत शरीर के आसपास मंडराती रहती है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि वह इस संसार से अलग हो चुकी है। उस क्षण आत्मा न रो सकती है, न बोल सकती है, न छू सकती है, लेकिन सब कुछ देख सकती है, बहुत स्पष्ट रूप से। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को निष्प्राण पड़ा हुआ देखती है और सोचती है, क्या मैं सच में जा चुकी हूं? यह वो पहला क्षण होता है जहां आत्मा को अपने अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई का अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है। मृत्यु के ठीक बाद आत्मा जिस रूप में होती है उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है, परंतु इसके साथ आत्मा की भावनाएं, इच्छाएं और कर्म जुड़े रहते हैं। यही वह शरीर है जिससे आत्मा अगले 49 दिनों की पूरी यात्रा तय करती है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले वह अपने जीवन को पूरी तरह से एक क्षण में पुनः देखती है। जैसे किसी ने एक चलचित्र चला दिया हो जिसमें पूरा जीवन एक साथ सामने आ जाए। यह प्रक्रिया केवल चमत्कार नहीं, यह कर्मों के दर्शन का पहला चरण होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मरणे जीवस्य देहाद आत्मा यमलोकम प्रतियाति तदा तस्य कर्मानुसारम गमनम निश्चितम भवति। अर्थात मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर से निकलकर यमलोक की ओर जाती है और उसके गमन का मार्ग उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के क्षण ही आत्मा का रास्ता बनना शुरू हो जाता है। कौन सा मार्ग मिलेगा, किस लोक में जाना होगा, पुनर्जन्म होगा या नरक या स्वर्ग, यह सब निर्णय उसी पल प्रारंभ हो जाता है जब अंतिम सांस ली जाती है। लेकिन आत्मा को तुरंत इस सच्चाई का आभास नहीं होता। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ क्षणों में आत्मा बहुत भ्रम में होती है। उसे लगता है वह अभी भी जीवित है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। धीरे धीरे यह अनुभव तीव्र होता है और आत्मा समझ जाती है कि अब वह इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं रही। और यहीं से शुरू होती है मृत्यु के बाद की रहस्यमयी यात्रा। आत्मा को अब अपने कर्मों का भार साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। उसके पास कोई और वस्तु नहीं बचती, न धन, न संबंध, न शरीर, केवल उसके कर्म। मृत्यु के क्षण आत्मा के चारों ओर सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यमदूत या देवदूत, जो भी उस आत्मा के कर्मों के अनुरूप हों, वे धीरे धीरे उसके समीप आने लगते हैं। यदि आत्मा पुण्यात्मा है, शांत है, सात्विक जीवन जिया है, तो उसे प्रकाश दिखाई देने लगता है। लेकिन यदि आत्मा का जीवन विकृत रहा हो, पापों से भरा रहा हो, तो उसके चारों ओर अंधकार और डर का अनुभव होने लगता है। मृत्यु के बाद के पहले ही क्षण आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि कौन से रिश्ते असली थे और कौन से केवल भौतिक मोह में आधारित थे। जिनके साथ आत्मिक संबंध रहा होता है, उनकी उपस्थिति आत्मा को महसूस होती है, और जिनसे केवल सांसारिक लेन देन रहा, वे अब उसकी चेतना से दूर हो जाते हैं। यह अनुभव अत्यंत तीव्र होता है। आत्मा को पता चलता है कि जो शरीर वह समझती थी कि मैं हूं, वह अब केवल पंच तत्व में विलीन हो रहा है, और जो मैं वास्तव में हूं, वह अब इस संसार से बाहर एक नई यात्रा पर निकलने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा उस समय अत्यधिक मोह में होती है। वह अपने बच्चों, पत्नी, माता पिता या किसी अधूरे कार्य को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। ऐसे में आत्मा उस स्थान पर अटक जाती है और उसकी यात्रा में देरी हो जाती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि ऐसी आत्माएं भूमि में बंध जाती हैं
और उन्हें प्रेत योनि में पीड़ा होती है। इसलिए मृत्यु के क्षण केवल आत्मा के निकलने का समय नहीं होते, ये निर्णय का समय होते हैं। आत्मा के अगले 49 दिन की यात्रा नरक की ओर हो या स्वर्ग की ओर, पुनर्जन्म की ओर हो या मोक्ष की ओर, इसकी नींव मृत्यु के उस पहले क्षण में ही रख दी जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार, गीता पाठ और पिंडदान जैसी क्रियाएं आरंभ कर दी जाती हैं, ताकि आत्मा को भ्रम से बाहर निकाला जा सके और उसकी यात्रा को सुगम बनाया जा सके। अब आत्मा देह से अलग हो चुकी है। अब वह केवल एक सूक्ष्म यात्री है जो अपने अगले 49 दिनों की कठिन और रहस्यमयी यात्रा पर निकल रही है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं दूर नहीं चली जाती। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब वह तुरंत यमलोक की ओर प्रस्थान नहीं करती। वह कुछ समय तक वहीं रहती है, अपने ही घर में, अपने ही प्रियजनों के बीच, अपने ही शरीर के आसपास। लेकिन क्यों आत्मा मृत्यु के बाद सबसे पहले अपने शरीर से जुड़ी रहती है? क्यों वह घर छोड़ने से पहले प्रतीक्षा करती है? इसका उत्तर आत्मा की वासनाओं, भावनाओं और अधूरे बंधनों में छिपा है। जब देह टूटती है तो आत्मा को यह स्पष्ट नहीं होता कि वह अब देहधारी नहीं रही। वह अपने पुराने स्वरूप में ही अपने आसपास की गतिविधियों को देखती है। वह अपने रोते हुए बच्चों को देखती है, रिश्तेदारों की आवाजें सुनती है, अपने शरीर को सफेद चादर में लिपटा हुआ देखती है और भीतर से चिल्लाती है, मैं यहां हूं, मैं अभी गई नहीं। लेकिन कोई सुन नहीं सकता। गरुड़ पुराण में वर्णन है, आत्मा पहले दिन अपने ही घर में रहती है क्योंकि उसका स्थूल संसार से मोह अब भी टूट नहीं पाया होता। उसका मन उस जीवन में अटका होता है जिसे वह अभी अभी छोड़कर आई है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मृत्युपरांत पहले दिन घर में दीपक जलाया जाता है, गंगा जल और तुलसी जल छिड़का जाता है और गीता का पाठ आरंभ किया जाता है, ताकि आत्मा को यह आभास हो कि अब वह एक नई अवस्था में है और उसे आगे बढ़ना होगा। शिव पुराण में एक श्लोक है, मरणात् पश्चात जीवात्मा स्थूलेन देहेन वियोगम प्राप्य स्वगृहे तिष्ठति, स्वजनानां व्यवहारं पश्यति, परंतु स्वयं दृष्टिगोचर न भवति। अर्थात मृत्यु के पश्चात आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर में रहती है, अपने ही प्रियजनों को देखती है, उनके व्यवहार को समझती है, लेकिन स्वयं उन्हें दिखाई नहीं देती। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत भावुक होती है। कई बार आत्मा अपने प्रियजनों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन अब शब्दों का माध्यम नहीं बचा। कभी वह किसी अधूरे कार्य के लिए व्याकुल होती है, मेरे लॉकर की चाबी वहां रखी है, या मेरी मां को कहना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब ये बातें उसके पास ही रह जाती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि मृत आत्मा के प्रति शांत वातावरण, प्रार्थना और आशीर्वचन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आत्मा सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है और उस पहले दिन बहुत गहराई से अनुभव कर रही होती है। यह भी कहा गया है कि आत्मा पहले दिन यह समझने की कोशिश करती है कि अब उसका आगे क्या होगा। उसका सूक्ष्म शरीर, जो अब प्रकट रूप में नहीं है लेकिन उसकी चेतना से भरा हुआ है, वह ऊर्जा के रूप में घर में चारों ओर घूमता है। वह अपनी तस्वीरों को देखता है, वह उन वस्तुओं को देखता है जिनसे उसे प्रेम था, वह उन चेहरों को देखता है जिन्हें वह छोड़कर जा रहा है। कुछ आत्माएं उस दिन बहुत रोती हैं, लेकिन उनकी रुलाई मौन होती है, और कुछ आत्माएं बस चुपचाप सब देखती हैं और भीतर से शून्य अनुभव करती हैं। इसीलिए मृत्यु के दिन घर के लोग अक्सर एक विचित्र ऊर्जा अनुभव करते हैं। कभी बत्ती अचानक जल बुझ जाती है, कभी किसी कमरे में अपने आप ठंडी हवा चलती है, कभी किसी को लगता है कि जैसे कोई पीछे से देख रहा है। यह आत्मा के अस्तित्व का सूक्ष्म स्पर्श होता है, और यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, पहले दिन आत्मा को सम्मान देना, शांति देना और उसे प्रकाश की ओर मोड़ना अत्यावश्यक है। जब हम चुपचाप एक दीपक जलाते हैं और कहते हैं ओम शांति शांति शांति, तो आत्मा को लगता है कि वह अकेली नहीं है। जब हम गीता का श्लोक पढ़ते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित,
तो आत्मा को एहसास होता है कि वह नष्ट नहीं हुई, वह केवल आगे बढ़ रही है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि आत्मा यदि पहले दिन शांति से घर से विदा न हो सके तो वह अगले दिनों में भी वहीं अटक सकती है और तब उसकी यात्रा में रुकावट आती है। इसलिए पहले दिन आत्मा को समझाना पड़ता है, मंत्रों से, प्रेम से, मौन से, कि अब तुम्हारा यहां कार्य पूर्ण हो गया है, तुम्हें आगे जाना है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, बस तुम्हें प्रेम से विदा करेंगे। ये शब्द आत्मा नहीं सुनती लेकिन महसूस करती है, और जब वह ये अनुभव करती है कि उसके अपने उसे जाने दे रहे हैं तो वह धीरे धीरे स्वयं को अलग करने लगती है। यहीं से उसकी प्रथम यात्रा शुरू होती है। वह अब स्थूल संसार से सूक्ष्म पथ पर आगे बढ़ने लगती है और तब आत्मा उस द्वार की ओर चल पड़ती है जहां से प्रारंभ होती है मृत्यु के बाद की दिव्य यात्रा की अगली कड़ी। तीसरे दिन कुछ बदल जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब मृत्यु के बाद तीसरे दिन में प्रवेश करती है तो वह अपने जीवन के सबसे कठिन मोह से जूझ रही होती है, अपने शरीर से, अपने संबंधों से और अपने अधूरे सपनों से। अब तक आत्मा अपने घर के भीतर ही मंडरा रही थी। उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि वह अब स्थूल शरीर से अलग हो चुकी है, लेकिन तीसरे दिन वह अपने ही शरीर से अंतिम बार विदा लेती है। यह वही क्षण होता है जब शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं दिखता, पर आत्मा के भीतर एक जबरदस्त कंपन होता है। उसने अपने शरीर को देखा, लोगों को देखा, क्रियाकर्म को होते देखा, लेकिन अब वह जानती है कि उसे यहां और रुकना नहीं है। अब वह एक गहरी बेचैनी से घिरने लगती है। वह जानती है कुछ है जो उसे आगे खींच रहा है, कोई शक्ति है जो उसे पुकार रही है, कोई द्वार है जो धीरे धीरे खुल रहा है। शिव पुराण में इस अवस्था को मोह भंग की ज्वाला कहा गया है, जहां आत्मा का मन उसे पीछे खींचता है लेकिन आत्मा का धर्म उसे आगे ले जाना चाहता है। तीसरे दिन आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि उसके पास अब समय नहीं है, उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के। इसीलिए हिंदू धर्म में तीसरे दिन विशेष रूप से शांति पाठ, ब्राह्मण भोजन और यज्ञों का आयोजन किया जाता है। यह सब आत्मा को गति देने के लिए किया जाता है ताकि वह मोह में फंसे बिना अपने अगले चरण में प्रवेश कर सके। गरुड़ पुराण में लिखा है, तृतीय दिने आत्मा देहात सुस्निग्धम बंधम विसृजति तदा स यमदूतानाम सन्निकर्षम अनुभवति। अर्थ, तीसरे दिन आत्मा अपने शारीरिक और सांसारिक बंधनों को धीरे धीरे त्यागने लगती है और तभी उसे यमदूतों की उपस्थिति का पहला आभास होता है। हां, यह वही क्षण होता है जब यमलोक की शक्तियां पहली बार आत्मा के चारों ओर अपना जाल फैलाना शुरू करती हैं। ये कोई डरावनी आकृतियां नहीं होती, ये सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो आत्मा के कर्मों के अनुसार उसके आगे के मार्ग को तय करने आती है। अगर आत्मा शांत है, सात्विक है, तो उसे ये शक्तियां भयभीत नहीं करती, बल्कि वह उन्हें दिव्य मार्गदर्शक के रूप में अनुभव करती है। लेकिन अगर आत्मा विक्षिप्त है, लोभी है या मोह से चिपकी हुई है, तो उसे इन शक्तियों से डर लगता है। वह भागना चाहती है, छिपना चाहती है, लेकिन अब कोई भौतिक स्थान शरण नहीं दे सकता। तीसरे दिन आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि अब उसके पास केवल उसके कर्म हैं। न कोई शरीर, न कोई नाम, न कोई संबंध, केवल कर्म। और वही कर्म अब उसकी अगली यात्रा को निर्देशित करेंगे। इसीलिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अभी आत्मा यमलोक नहीं पहुंची है, लेकिन अब वह यम मार्ग में प्रवेश की दहलीज पर खड़ी है। परंतु इससे पहले उसे एक अंतिम विदाई की आवश्यकता होती है। तीसरे दिन आत्मा अपने शरीर से और परिवार से अंतिम बार संवाद करती है, मौन में, बिना शब्दों के। वह मां के पास जाती है, उसके हाथों को छूना चाहती है। वह अपने बेटे के पास खड़ी होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वह उस तस्वीर को देखती है जिसमें पूरा परिवार एक साथ हंस रहा था और भीतर से टूट जाती है। लेकिन यह टूटना आवश्यक है। गरुड़ पुराण कहता है, यदा मोह विसृज्यते तदा गति संभावना अस्ति। जब मोह टूटता है तभी आत्मा की गति संभव है। तीसरे दिन आत्मा को विदा दी जानी चाहिए, न केवल क्रियाकर्मों से, बल्कि प्रेम से, मौन से और स्वीकार से।
अगर कोई प्रिय चला गया है तो तीसरे दिन उसके सामने मौन बैठकर मन में केवल इतना कहें, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं, मैं तुम्हें प्रेम से विदा करता हूं, तुम जहां भी जाओ प्रकाश के साथ जाओ, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो। ये शब्द आत्मा तक पहुंचते हैं और तब वह अपने भीतर एक कंपन अनुभव करती है, जैसे कोई बंधन टूट रहा हो। और जब वह बंधन टूटता है तब आत्मा एक अंधकार से गुजरती है, एक ऐसा मार्ग जो स्थूल नहीं है लेकिन जो कर्मों की ऊर्जा से बना है, एक मार्ग जहां से प्रारंभ होती है आत्मा की अगली यात्रा। तीसरे दिन जब आत्मा मोह से विदा ले चुकी होती है तो वह अब एक नई अवस्था में प्रवेश करती है, जहां उसे अपनी यमलोक की यात्रा के लिए एक सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। यह वह शरीर है जो आत्मा को आगे के लोकों में ले जाने में सक्षम होता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो अब अग्नि को समर्पित हो चुका है। लेकिन क्या आत्मा बिना शरीर के यात्रा कर सकती है? उत्तर है नहीं। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक नवीन प्रेत शरीर, सब्टल प्रेटा शरीरा, प्रदान किया जाता है, जो न तो स्थूल होता है न पूर्णतः सूक्ष्म। यह एक मध्यवर्ती स्वरूप है जिसे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार धारण करती है, और इस शरीर की स्थापना होती है पिंडदान के माध्यम से। हिंदू शास्त्रों में पिंडदान केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा को एक ऊर्जा देह देने की वैज्ञानिक और दिव्य प्रक्रिया है। हर दिन जब परिजन आटे, तिल और जल से पिंड बनाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसे आत्मा के नाम पर अर्पित करते हैं, तो वह केवल प्रतीकात्मक अर्पण नहीं होता, वह एक सूक्ष्म ऊर्जा निर्माण होता है जो आत्मा के चारों ओर एक नई संरचना बनाता है, जिससे वह यमलोक की गहन यात्रा में प्रवेश कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडः क्रियते देह प्रेतस्य यम मार्गगः न च पिंडम विना याति स यमालयम कदाचन। अर्थ, पिंडदान से ही आत्मा को प्रेत शरीर प्राप्त होता है और बिना पिंड के आत्मा यमलोक की ओर गमन नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए, आत्मा अब देह के बिना केवल चेतना के रूप में यात्रा करने को तैयार है, लेकिन उसके पास वाहन नहीं है, वस्त्र नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। ऐसे में पिंडदान उसके लिए एक ऊर्जा वस्त्र बनता है जो उसे स्थायित्व देता है, दिशा देता है और वह मार्ग दिखाता है जो अब उसे तय करना है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद लगातार 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। हर दिन आत्मा को एक नया अंग मिलता है, जैसे पहले दिन मुख, दूसरे दिन नेत्र, तीसरे दिन हृदय, और इस क्रम में आगे शरीर का निर्माण होता है। यह कोई काल्पनिक धारणा नहीं, यह शास्त्रों की वह गूढ़ प्रक्रिया है जिसे आत्मा ऊर्जा स्तर पर अनुभव करती है, और आत्मा को यह सब अपने परिवार की मदद से प्राप्त होता है। जब कोई पुत्र, भाई या परिजन अपने दिवंगत प्रिय के लिए श्रद्धा से मंत्र बोलता है, हाथ जोड़कर पिंड अर्पित करता है और कहता है, ओम आत्मनम पिंडम समर्पयामि, तो आत्मा को यह अर्पण केवल आटे की गेंद नहीं लगती, वह उसे अपने शरीर का हिस्सा प्रतीत होता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है, यदि पिंडदान में लापरवाही हुई या उसे धन के लेन देन के लिए किया गया या आत्मा के नाम पर उपेक्षा की गई, तो आत्मा को प्रेत देह अधूरी मिलती है और तब उसकी यात्रा कठिन, भयावह और बाधित हो जाती है। एक अधूरी देह में आत्मा को पीड़ा होती है, क्योंकि वह न स्थूल जगत में रह सकती है न यमलोक की ओर जा सकती है। वह बीच में अटक जाती है, एक ऐसी स्थिति में जिसे अभिचारिक प्रेत योनि कहा गया है। लेकिन यदि पिंडदान विधिपूर्वक हुआ हो, मंत्रों की शक्ति के साथ, सच्ची भावना से, तो आत्मा को एक दिव्य संरक्षित प्रेत देह मिलती है। अब वह देह उसके लिए रथ बनती है, जिस पर सवार होकर वह अपने जीवन के सबसे निर्णायक मार्ग पर निकल सकती है। इसीलिए चौथे दिन आत्मा को पहली बार यह लगता है कि अब मैं चल सकती हूं। वह उस प्रकाश की ओर खींचने लगती है जो उसे दूर दूर तक पुकार रहा होता है। वह यमलोक के द्वार की ओर चलने लगती है, लेकिन यह यात्रा एक अकेली यात्रा होती है। कोई उसके साथ नहीं जाता, केवल उसके कर्म और पिंडदान से मिला उसका प्रेत शरीर। और अब वह प्रवेश करती है उन रास्तों में जहां केवल आत्मा जाती है, जहां न कोई भाषा होती है, न कोई धर्म, न कोई शरीर,
केवल चेतना और कर्म। अब आत्मा को पहली बार यमदूत दिखाई देने लगते हैं। अब वह उस रहस्यमयी अंधकार की ओर बढ़ती है जहां से प्रारंभ होती है उसकी अग्नि परीक्षा। अब आत्मा की यात्रा केवल एक विदाई नहीं, एक मूल्यांकन बनने वाली है। और यही वह क्षण है जहां शुरू होती है यम मार्ग की भयानक यात्रा। अब आत्मा पूरी तरह प्रेत शरीर में बंध चुकी है। पिंडदान की प्रक्रिया ने उसे एक स्थायित्व दिया है, एक मार्ग, एक देह और एक चेतना जो अब केवल एक दिशा में देख रही है, यमलोक की ओर। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद चौथे दिन से लेकर 13वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे यम मार्ग में प्रवेश करती है। यह कोई सीधा रास्ता नहीं होता, न ही कोई वैसी यात्रा जैसी हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। यह यात्रा है चेतना की, कर्मों की धारा के अनुसार आत्मा को खींचती हुई एक सूक्ष्म गति। और इसी यात्रा में आत्मा पहली बार यमदूतों का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब आत्मा अपने मोह और शरीर से मुक्त हो चुकी होती है और जब वह यमलोक की ओर अग्रसर होती है तो यमराज के विशेष दूत, जिन्हें यमदूत कहा गया है, आत्मा की दिशा सुनिश्चित करने के लिए उसके समीप प्रकट होते हैं। लेकिन ये कोई भयंकर, डरावने प्राणी नहीं हैं, जैसा अक्सर लोक कथाओं में वर्णित किया जाता है। इनकी उपस्थिति आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है। यदि आत्मा ने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का पालन किया है तो ये यमदूत सौम्य, शांत और मार्गदर्शक रूप में सामने आते हैं। वो आत्मा को भय नहीं देते, बल्कि कहते हैं, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब आओ, अपने कर्मों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यदि आत्मा ने अधर्म, क्रूरता, छल और हिंसा से जीवन जिया है तो वही यमदूत एक भयानक रूप में प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति आत्मा को डराती है। उनकी दृष्टि आत्मा को उसकी गलती का पहला एहसास कराती है। उस समय आत्मा भागना चाहती है, छिपना चाहती है, लेकिन वहां न कोई रास्ता है, न कोई छाया। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में लिखा है, दुष्कृतम यदि संपूर्णम तदा यमदूताः क्रोधयुक्ताः आगच्छन्ति तेन प्रेतः भयभीतः मार्गम प्रकटम न पश्यति। अर्थात यदि आत्मा के पाप अत्यधिक हों तो यमदूत क्रोध और कठोरता से भर जाते हैं और आत्मा भय में डूब जाती है। उसे मार्ग समझ नहीं आता और वह अंधकार में भटकने लगती है। यही वह क्षण होता है जिसे पहली परीक्षा कहा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली परीक्षा यह नहीं होती कि उसने क्या किया, बल्कि यह होती है कि वह अपने किए हुए कर्मों को स्वीकार करती है या नहीं। आत्मा को उसके जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। उसने किसे दुख पहुंचाया, कहां छल किया, कहां अपने धर्म से गिर गई, सब कुछ उसके सामने प्रकट होता है। यह दृश्य फिल्म की तरह नहीं चलते, ये महसूस होते हैं। आत्मा हर कर्म को फिर से अनुभव करती है जिसे उसने जीवन में दबा दिया था, अनदेखा कर दिया था या जिसका पछतावा कभी नहीं किया। यह अनुभव आत्मा को भीतर से झकझोर देता है। और यदि आत्मा सच में पछताती है, यदि वह पश्चाताप की भावना से भर जाती है, तो यही पश्चाताप उसकी यात्रा को थोड़ा सहज बना देता है। लेकिन यदि आत्मा अहंकार में या क्रोध में डूबी हुई है तो उसकी यात्रा यहीं से कठोर हो जाती है। यहां से आत्मा को दो दिशाओं में ले जाया जा सकता है। धर्म के मार्ग पर यदि उसने आत्म स्वीकृति और पश्चाताप किया हो, अधर्म की अग्निपथ यात्रा पर यदि वह अभी भी अपने पापों को स्वीकारने से इनकार करे, यहीं से शुरू होता है यमलोक के 16 मार्गों की ओर आत्मा का प्रवेश। हर मार्ग एक नरक, एक परीक्षा, एक कर्म दर्पण होता है। लेकिन इन मार्गों में प्रवेश से पहले यमदूत आत्मा को एक अंतिम प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो अपने ही कर्मों को देखने के लिए? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। आत्मा केवल मौन में सिर झुका देती है और फिर यात्रा प्रारंभ होती है। चारों ओर अंधकार, एक गंध जो स्थूल नहीं लेकिन आत्मा की चेतना को तीव्र कर देती है, एक कंपन जो आत्मा के प्रेत शरीर को झकझोरता है। अब वह उस मार्ग में प्रवेश कर चुकी है जहां से कोई और साथ नहीं जाता, जहां केवल पाप और पुण्य साथ चलते हैं, जहां हर पल एक दर्पण है जो दिखाता है कि आत्मा वास्तव में क्या बन चुकी है।
और यही है आत्मा की अगली परत, जहां आरंभ होती है 16 भयावह मार्गों की वह यात्रा जो यमलोक के द्वार से पहले आत्मा को अपने सारे कर्मों से आमने सामने करती है। अब आत्मा उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां हर दिशा में सिर्फ कर्मों की छाया है और हर छाया में एक दरार है, एक रास्ता है, एक प्रश्न है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को सीधे यमराज के दरबार में नहीं ले जाया जाता। पहले उसे उन 16 मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है जिन्हें पाप कर्म मार्ग कहा गया है। यह कोई सीढ़ियां नहीं, न सुरंगें, न कोई भौतिक रास्ते। ये वो सूक्ष्म पथ हैं जो आत्मा के भीतर ही खुलते हैं। हर पथ आत्मा के एक पाप का द्वार है। शास्त्र कहते हैं, षोडश मार्गा अत्र सन्ति येन प्रेत आत्मा यमस्य समीपम गच्छति ते मार्गा न केवले यातनात्मका किंतु आत्मा हेतु दर्पण समा। अर्थात आत्मा को यम के पास ले जाने वाले ये 16 मार्ग केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा के सामने उसके कर्मों को दर्पण की तरह रखते हैं। पहला, हिंसा मार्ग। जिस आत्मा ने जीवों को सताया, प्राणियों को मारा, वह इस मार्ग से गुजरती है। यहां आत्मा खुद उस पीड़ा को अनुभव करती है जो उसने दूसरों को दी थी। दूसरा, मिथ्या मार्ग। जिसने झूठ को जीवन बना लिया, उसे यहां हर वह झूठ सुनाया जाता है जो उसने कहा था। हर वाक्य आत्मा की चेतना में कांटे की तरह चुभता है। तीसरा, छल मार्ग। जिसने विश्वास तोड़ा, धोखा दिया, यह मार्ग उसे उसके अपने ही धोखे की दुनिया में फंसाकर रखता है। वहां कोई सत्य नहीं होता, आत्मा भ्रम में डूबती है। चौथा, लोभ मार्ग। धन और वस्तुओं के पीछे भागने वालों के लिए यह मार्ग ऐसा है जैसे कोई दौड़ रहा हो, लेकिन अंत में केवल राख पकड़ में आती हो। पांचवा, काम मार्ग। जिस आत्मा ने वासना को ही जीवन का केंद्र बना लिया, यह मार्ग उसे भीतर से जला देता है। यहां कोई वस्तु नहीं, केवल तृष्णा होती है और वह कभी पूरी नहीं होती। छठा, मद मार्ग। अहंकार, सत्ता, शक्ति के मद में डूबी आत्माओं के लिए यह मार्ग एक ऐसा अंधा जंगल है जहां आत्मा अपनी ही आवाजों में खो जाती है। सांतवा, मत्सर मार्ग। ईर्ष्या और जलन की भावना जिसमें बसी हो, उस आत्मा को यह मार्ग दूसरों की सफलता का प्रतिबिंब दिखाता है और वह उसमें जलती है, लगातार, अनवरत। आठवां, अपमान मार्ग। जो दूसरों को अपमानित कर हंसा था, यह मार्ग आत्मा को वही शब्द बार बार सुनाता है, लेकिन अब वो शब्द आग बनकर उसके भीतर उतरते हैं। और फिर आते हैं वे मार्ग जहां आत्मा का कर्म समाज, धर्म और आत्मा की गहराई से टकराता है। नौवां, धर्म त्याग मार्ग। जिसने धर्म का उपहास किया, उसकी अवहेलना की, यह मार्ग उसे ऐसी स्थिति में रखता है जहां वह स्वयं को दिशाहीन, अधूरा और टूटता हुआ पाता है। आहार मार्ग। जिसने हत्या और मांस भक्षण से जीवन जिया, यह मार्ग आत्मा को उन निरीह जीवों की चीखों से भर देता है और उसे उसका स्वाद घृणित प्रतीत होता है। 11वां, वाणी विकार मार्ग। जिसने अपने शब्दों से घाव दिए, इस मार्ग में आत्मा को वही वाक्य स्वयं के लिए सुनने पड़ते हैं। हर शब्द अब उस पर वार करता है। 12वां, सेवा विरक्ति मार्ग। जिसने सेवा, सहानुभूति और करुणा को कमजोरी समझा, यह मार्ग आत्मा को ऐसे चित्र दिखाता है जहां वह सहायता कर सकती थी लेकिन नहीं की, और अब वह क्षण वापस नहीं आ सकते। 13वां मार्ग। जिसने हर संबंध को स्वार्थ में जिया, यह मार्ग आत्मा को उनके उन प्रियजनों की यादों में डुबो देता है, लेकिन अब वहां कोई संवाद संभव नहीं। 14वां, अपवित्र कामना मार्ग। जो इच्छा आत्मा को बांधती रही, यह मार्ग उसे उन्हीं इच्छाओं के बंधनों में जकड़ देता है जहां कोई भी दरवाजा बाहर नहीं खुलता। 15वां, समय का दुरुपयोग मार्ग। जिसने जीवन के समय को व्यर्थ किया, यह मार्ग आत्मा को वो सारे पल दिखाता है जहां वह कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने समय को नष्ट कर दिया। 16वां, आत्म स्वीकृति का त्याग मार्ग। जो आत्मा कभी अपने भीतर नहीं झांकी, जो सारा जीवन दूसरों को दोष देती रही, यह मार्ग उसे एक शून्य में रखता है जहां आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से डरने लगती है। इन सभी 16 मार्गों में आत्मा को ठहरना नहीं पड़ता, लेकिन उसे हर मार्ग से गुजरना होता है। हर मार्ग आत्मा के भीतर कंपन पैदा करता है। हर मार्ग उसकी स्मृति को जागृत करता है
हर मार्ग एक पाप के सामने उसे खड़ा करता है। यह कोई दंड नहीं, यह कर्म दर्पण है। जब तक आत्मा इन मार्गों से गुजर नहीं जाती, वह यमराज के दरबार तक नहीं पहुंच सकती। और जब वह अंततः इन सभी मार्गों से गुजरती है, तब वह उस द्वार तक आती है जहां यमराज उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं, लेकिन जागरूक हो चुकी होती है। अब वह जानती है कि उसके कर्म क्या थे, उसका बोझ क्या है, और अब उसे उसका फल मिलेगा। अब आरंभ होती है यमलोक की सभा, जहां आत्मा का अंतिम परीक्षण और निर्णय होगा। अब आत्मा उन सभी 16 पथों को पार कर चुकी है, जहां उसने अपने पापों और कर्मों के प्रतिबिंब देखे। वह अब भय में नहीं, लेकिन जागरूकता में प्रवेश कर चुकी है। वह जानती है कि अब कोई भ्रम नहीं बचा, अब कुछ भी छिपा नहीं है। अब आत्मा उस द्वार पर आ खड़ी होती है जहां प्रवेश से पहले हर आत्मा कुछ क्षण ठहरती है। यह कोई सामान्य द्वार नहीं, यह वो शून्य द्वार है जहां से यमलोक का न्याय प्रारंभ होता है। शिव पुराण में इसे धर्म द्वार कहा गया है, जहां आत्मा के साथ कोई और नहीं होता सिवाय उसके स्वयं के कर्मों के। गरुड़ पुराण कहता है, सप्तचत्वारिंशत् दिने प्रेतात्मा यमपुरीं प्राप्नोति तत्र यमराजेन साक्षात निर्णयम कृतम भवति। अर्थात 47वें दिन आत्मा यमपुरी पहुंचती है और 49वें दिन यमराज स्वयं आत्मा के कर्मों का निर्णय करते हैं। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा का सामना उस सत्ता से होता है जिसे न कोई छल सकता है, न कोई छिप सकता है। यमराज, न्याय के देवता, जो न रुष्ट होते हैं न पक्षपात करते हैं, जो केवल सत्य और कर्म के आधार पर निर्णय देते हैं। यमराज के दरबार में आत्मा को बुलाया जाता है। उसके चारों ओर भूतपूर्व पितृगण, यमदूत, चित्रगुप्त और सूक्ष्म गण होते हैं, लेकिन सब मौन। केवल एक ही ऊर्जा सक्रिय होती है, सत्य। चित्रगुप्त आत्मा के समस्त जन्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। वह कोई पुस्तक नहीं, कोई कागज नहीं, वह आत्मा के सामने उसके ही जीवन का समर्पित प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। हर वो क्षण जब आत्मा करुणा में थी, हर वो क्षण जब वह मोह, घृणा, अहंकार या पाप में डूबी थी, सब कुछ एक एक कर सामने आता है। यहां कोई बचाव नहीं, कोई वकील नहीं। आत्मा को केवल स्वीकृति में खड़ा रहना होता है। और तब यमराज आत्मा से कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछते। वे केवल इतना कहते हैं, क्या तुम जानती हो तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या था? यह प्रश्न किसी दंड के लिए नहीं होता, यह आत्मा को उसकी चेतना के उच्चतम बिंदु तक ले जाने के लिए होता है। यदि आत्मा रोती है, पश्चाताप करती है या चुपचाप स्वीकार करती है, तो यही मौन उसका निर्णय बन जाता है। और तब यमराज निर्णय सुनाते हैं। यदि आत्मा ने धर्म, प्रेम, करुणा और आत्मबोध से जीवन जिया हो, तो उसे पुण्यलोक में विश्राम मिलता है, या वह पितृलोक में कुछ समय व्यतीत कर फिर मोक्ष की ओर बढ़ती है। यदि आत्मा का जीवन अधर्म, पाप और अहंकार में डूबा रहा हो, तो वह नरक के विशिष्ट लोकों में भेजी जाती है, जहां उसे अपने कर्मों का अनुभव करना होता है। और यदि आत्मा न पूरी तरह पापी थी, न पूर्णतः पुण्य आत्मा, तो उसे पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी लोक की ओर लौटा दिया जाता है, उसी योनि में, उस परिस्थिति में जहां वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। यमराज कोई दंड नहीं देते, वे केवल प्रतिबिंब दिखाते हैं और फिर गति निर्धारित करते हैं। 49वें दिन आत्मा की यह यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। अब वह आत्मा या तो किसी नए गर्भ में प्रवेश करने के लिए भेज दी जाती है, या किसी विशेष लोक में पुनः ऊर्जा रूप में स्थापित कर दी जाती है, या उसे मोक्ष की ओर अग्रसर किया जाता है, जहां से लौटना नहीं होता। लेकिन इस पूरी यात्रा का आधार केवल एक चीज पर था, कर्म। कर्म ही आत्मा का असली साथी है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वही हमारे साथ चलता है मृत्यु के पार, और वही तय करता है हमारा अंत या नया आरंभ। गरुड़ पुराण के अंत में यमराज स्वयं कहते हैं, न जाति न कुलम न रूपम कर्मैव ही कारणम नराणाम। न जाति, न कुल, न सुंदरता, केवल कर्म ही आत्मा की गति तय करता है। यहां समाप्त होती है वह 49 दिन की गूढ़ यात्रा, जो एक आत्मा को मृत्यु से लेकर निर्णय तक ले जाती है।
यह यात्रा डरावनी नहीं है, यह सच की यात्रा है। एक दर्पण जो मृत्यु के बाद दिखता है और उस आत्मा को उसकी असल स्थिति समझा देता है जो वह जीवन भर देखना नहीं चाहती थी। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कोई मौन छू लिया हो, यदि आत्मा की इस 49 दिवसीय यात्रा ने आपको भीतर तक हिला दिया हो, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप कभी किसी आत्मा की उपस्थिति अपने आसपास महसूस कर चुके हैं? आपका अनुभव किसी और आत्मा के लिए प्रकाश बन सकता है। और यदि आप उन लोगों में से हैं जो मृत्यु के पार के सत्य को केवल जानना नहीं, महसूस करना चाहते हैं, तो आत्म रहस्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम उन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं जो जीवन से नहीं, मृत्यु से शुरू होते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, शायद किसी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक स्पर्श हमारी अगली आत्मिक खोज को दिशा दे सकता है।